Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, read the given passage and answer the following question. The technique L can detect very low amount of DNA and it usually detect HIV in suspected AIDS patient. While technique M is based on the principle of antigen-antibody interaction. It can detect very small amount of protein with the help of enzyme. Select the correct option regarding L and M. A में है L PCR, M Western blotting. बी में है एल पीसीआर एम एलिजा, सी में है एल सदर्न ब्लॉटिंग एंड एम एलिजा एंड डी में है एल सदर्न ब्लॉटिंग एंड एम वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो आइए देखते हैं हम इसका की कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कॉन्सेप्ट की, तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी। सो इफ वी टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसमें सर्टन टेक्निक यूज होता है जिससे हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करते हैं। इन्हीं सर्टन टेक्निक्स को कहा जाता है टेक्निक्स इन या टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर हम क्वेश्चन का एनालिसिस करें, तो पहले बोल रहा है एल जो है ये क्या कर सकता है, ये डिटेक्ट कर सकता है वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए को। और इसीलिए इसको अगर बात करें किस में यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए इन एड्स पेशेंट, इन एड्स पेशेंट। यानी कि अगर हम बात करें तो ये क्या कर सकता है, बहुत लो अमाउंट ऑफ डीएनए को ये डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो उस लो अमाउंट ऑफ डीएनए जो उसको एम्पलीफाई कर रहा है, यानी ये टेक्निक अगर बात करें एल कौन सा हो जाएगा, इट विल बी पीसीआर विच स्टैंड फॉर पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर हम बात करें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, तो इसमें साइकिल्स इन्वॉल्व होता है जिसमें फर्दर आगे जाके क्या होता है, जो डीएनए होता है वो एम्पलीफाई होता है। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में सबसे पहले हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेते हैं, फिर इस डीएनए को किया जाता है डीनेचर। इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। जब इसको डीनेचर कर देंगे तो ये जो स्ट्रैंड होगा ये खुल जाएगा और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या होगा, दो अलग अलग स्ट्रैंड होंगी डीएनए के, वो खुल जाएगा। यानी कि एक स्ट्रैंड ऐसा होगा, एक स्ट्रैंड ऐसा होगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को कहते हैं एनेलिंग। अगर हम बात करें एनेलिंग प्रोसेस की, तो इसमें प्राइमर आके जुड़ते हैं और क्या करते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड को इनिशिएट कर देते हैं वहां पे लगाना। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद यूज कौन होता है, इसके बाद एनेलिंग के बाद यूज होता है टैग पॉलीमरेज। अगर हम बात करें टैग पॉलीमरेज की, तो ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज है जो कि थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से डिराइव्ड होता है। और अगर बात करें आगे, तो ये कैसा होता है, ये होता है थर्मोस्टेबल। तो ये जो टैग पॉलीमरेज है ये आके कौन सा प्रोसेस करेगा, ये आके करेगा एक्सटेंशन। यानी फर्दर ये न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ेगा और जो चेन होगा उसको इलांगेट करेगा। इसके बाद आफ्टर अप्रोक्स 30 साइकिल्स, 30 साइकिल्स के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डीएनए। वो भी कैसा, वो भी एम्प्लीफाइड, एम्प्लीफाइड डीएनए हमें मिल जाएगा। सो ये हो गया पीसीआर। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक टेक्निक और है जिसका नाम है एम। ये किस में बेस्ड है, ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन से। यानी कि एम जो है ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन। और ये क्या करता है, अगर बात करें तो बोल रहा है ये भी इट कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकता है एंजाइम की मदद से। यानी कि ये क्या हो जाएगा, सो इट विल बी एलिजा विच स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अगर हम फाइनली बात करें तो जो एलिजा होता है ये जनरली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यानी कि एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जब भी आपके बॉडी में आएगा आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो एंटीबॉडी सिक्रीट करने लगेगा और फिर वो एंटीबॉडी जाकर उस एंटीजन से रिएक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सो दैट्स, अगर हम बात करें सो दैट्स ऑल है एलिजा के बारे में। अगर हम बात करें अब ऑप्शंस की तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा पीसीआर एंड एम विल बी एलिजा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एल पीसीआर एंड एम एलिजा। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.